अजय, you were saying something? नो मैम, नो मैम। देखो, तो रिलायबल डिलीवरी के अंदर हमारी 3-4 चीजें आती हैं। पहला इसमें आता है एरर कंट्रोल। मैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगी। एरर कंट्रोल। दूसरा हमारा होता है सीक्वेंस कंट्रोल। यही है सीक्वेंस कंट्रोल, जो हम ये जो है ना सीक्वेंस नंबर रहेगा, यही है सीक्वेंस कंट्रोल की पैकेट का सीक्वेंस ये कंट्रोल करके रखेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। फॉल्ट इसमें होता है। अच्छा, सीक्वेंस कंट्रोल के अंदर भी हमारी कई सारी चीजें होती हैं। इसमें होता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब है कि जब आप पैकेट को जोड़ जोड़ के सेगमेंट बना रहे हैं तो आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना है। कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन मतलब जोड़ना। तो जब आप डेटा को जोड़ेंगे तो आपको जोड़ने में ध्यान रखना है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। और सीक्वेंस नंबर का भी ध्यान रखना है। सेगमेंटेशन में आपको सीक्वेंस नंबर ध्यान रखना है। सीक्वेंस नंबर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी डेटा बिल्कुल सही तरीके से जुड़ेगी और सीक्वेंस में रहेगी। तो पहला इसमें एरर कंट्रोल है, दूसरा है सीक्वेंस कंट्रोल। थर्ड जो होता है रिलायबल डिलीवरी में वो हमारा होता है लॉस कंट्रोल। और फोर्थ इज योर डुप्लीकेशन कंट्रोल। देखो, ओएसआई रेफरेंस। यस अभिषेक बोलो। ये डुप्लीकेशन कंट्रोल मैम क्या है जी? इसमें ये जो पैकेट मतलब सारी बताऊंगी। अब अभिषेक होल्ड ऑन, सारे बता रही हूँ मैं। देखो, ओएसआई मॉडल में जो हम लेयरिंग करते हैं उसमें मैंने हमेशा बोला कि जो नीचे वाले लेयर हैं अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का और ठीक करने का काम उसके जस्ट ऊपर वाले लेयर का होता है। बताया था कि नीचे ऊपर वाला लेयर अपने नीचे वाले लेयर को सबके में जो प्रॉब्लम होती है उसको रेक्टिफाई करता है, उसको सपोर्ट करता है ना? यस मैम। ठीक है। अब एरर कंट्रोल इसी तरह से मैं बता रही हूँ कि एरर कंट्रोल का मतलब क्या है। देखो, एरर कंट्रोल का मतलब है कि जो हमने हेडर चेकसम के अंदर हमने क्या कहा था कि अगर कोई एरर हुआ है तो वो एरर रहता है हेडर चेकसम के अंदर। एरर पता चल जाती है कि मेरे डेटा में कोई एरर हुई है या नहीं हुई है ना? अगर हम जो डेटा भेज रहे हैं उसके साथ हम एरर करेक्शन कोड देखते हैं, एक जो कि हमारा बताता है कि हमारा डेटा सही है या उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसके लिए हमने सीआरसी पढ़ा था या हैमिंग एरर कोड पढ़ा या एसईसी कोड पढ़ा है कि हम डेटा के साथ एक एरर डिटेक्शन स्कीम भी लगा देते हैं जिसको हम हेडर चेकसम के अंदर डालते हैं। राइट है या नहीं? यस मैम। बाकी लोग हाँ ना कुछ बोल तो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें यहाँ तक आता है। अब क्या कि अगर हेडर से चेकसम से ये पता चल गया कि डेटा में कोई प्रॉब्लम हुई है तो उस प्रॉब्लम को दूर कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा। जैसे हमने सीआरसी में पढ़ा था कि रिसीविंग एंड पे अगर हम जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ गया तो हम ये मानते हैं कि डेटा एरर फ्री है। लेकिन अगर रिसीविंग एंड पे 0 नहीं आया मतलब डेटा में एरर है ना? यस मैम। सीआरसी की अगर एग्जांपल लें, अगर रिसीविंग एंड पे जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद अगर 0 नहीं आता है मतलब डेटा में एरर है, तो उस एरर को दूर कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा। इसके लिए इसके पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, हमें अभी नहीं पढ़ना। मल्टीपल एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, ठीक है? इसके लिए मल्टीपल एल्गोरिदम होते हैं। तो एरर कंट्रोल का मतलब है कि डेटा के साथ हेडर में करेक्शन कोड रहता है, एरर डिटेक्शन कोड। उस डिटेक्शन कोड को देख के अगर ट्रांसपोर्ट लेयर को ये पता चला कि डेटा जो ट्रांसफर हुई है उसमें प्रॉब्लम है तो वो उसको रेक्टिफाई करने का काम करता है। दैट इज एरर कंट्रोल। सीक्वेंस कंट्रोल अभी तुम लोगों को बताया मैंने कि एक सेगमेंट ट्रांसपोर्ट सेंडिंग एंड पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? एक सेगमेंट को मल्टीपल पैकेट्स में डिवाइड करता है। ये हो गया P1, P2, P3 ऐसे सो ऑन। ये एक पूरा का पूरा सेगमेंट है। और हो सकता है कि ये पैकेट जो है ये फर्दर कई सारे फ्रेगमेंट्स में टूटे। तो इन सभी का सीक्वेंस
मेंटेन करके रखना, ये काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है कि सो दैट कि जिस सीक्वेंस में ये टूटे हैं रिसीविंग एंड पे उसी सीक्वेंस में जुड़ जाएं। दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस कंट्रोल। पद्मा, जो तुम पूछ रहे थे है ना? यस मैम। तो ये काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है। तो रिलायबल डिलीवरी का मतलब है कि आपकी एरर अगर कोई है पैकेट के किसी डेटा में, नेटवर्क लेयर ये बता देगा कि हाँ भाई एरर है, उसको ठीक कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। जिस सीक्वेंस में एक सेगमेंट टूटी है पैकेट्स में, उसी सीक्वेंस में जोड़ना है तो उसके लिए यहाँ पे सेगमेंटेशन करना पड़ता है, कॉन्केटिनेशन करना पड़ता है। और सेगमेंटेशन कहाँ होगा? सेगमेंटेशन होगा सेंडिंग एंड पे, सेंडिंग एंड पे सेगमेंटेशन होगा और रिसीविंग एंड पे कॉन्केटिनेशन होगा। रिसीव कॉन्केटिनेशन मतलब होता है जोड़ना, तो रिसीविंग एंड पे कॉन्केटिनेशन होता है और ये दोनों ही किसके बिहाफ पे होते हैं? सीक्वेंस नंबर के बिहाफ पे, राइट? सेंडिंग एंड पे एक सेगमेंट को कई सेगमेंट में पैकेट में तोड़ना होता है, उसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। और रिसीविंग एंड पे हमें कॉन्केटिनेशन करना पड़ता है। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेगमेंट को कई सेगमेंट में तोड़ा और रिसीविंग एंड पे क्या होगा, फिर हमें जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए सीक्वेंस नंबर को मेंटेन रखना, ये काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है। तीसरा काम जो हमारा लॉस कंट्रोल है, ये लॉस कंट्रोल ये करता है कि जब एक सेगमेंट के अंदर कई सारे पैकेट्स हैं तो इट मेक्स श्योर कि जितने पैकेट हैं वो सारे पैकेट हमारे रिसीविंग एंड पे पहुंच जाए, कोई भी पैकेट लॉस ना हो, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग कि पैकेट के अंदर कोई डेटा लॉस ना हो। ये इंश्योर कैसे करता है? एरर कंट्रोल से। अगर एरर कंट्रोल हो गया तो हमारा लॉस कंट्रोल भी हो जाएगा। तो लॉस कंट्रोल का बेसिकली मतलब ये है कि जितने पैकेट रिसीविंग सेंडिंग एंड से भेजे गए हैं वो सारे पैकेट रिसीविंग एंड पे पहुंचने चाहिए। एंड जितने डेटा का जो पार्ट, जितना भी पार्ट है वो सारा पार्ट रिसीविंग एंड पे पहुंचेगा। तो इसमें क्या होता है, जो हमने कहा था कि जो हमने इसमें डेटा लिंक लेयर पे फ्लो कंट्रोल पढ़ा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है तो वापस वही भेजते हैं। तो इसके लिए तो वो हमने किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था? फ्रेम्स के कॉन्टेक्स्ट में। वही सेम चीज स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे यूज होता है पैकेट्स के कॉन्टेक्स्ट में। स्लाइडिंग विंडो यूज होता है फॉर पैकेट कि ये मेक श्योर करे कि रिसीविंग एंड पे सारे पैकेट पहुंच जा रहे हैं। थ्योरी एग्जैक्टली वही है जो फ्रेम्स के लिए हमने पढ़ा था डेटा लिंक लेयर पे, स्लाइडिंग विंडो। बस डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे फ्रेम्स के बदले पैकेट्स का एक्नॉलेजमेंट चेक किया जाएगा, जिससे ये इंश्योर होगा कि हर पैकेट रिसीविंग एंड पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है ना। इसमें कोई क्वेरी है तो बताइए लॉस कंट्रोल में। अब जो लास्ट वाला है ये डुप्लीकेशन कंट्रोल। डुप्लीकेशन कंट्रोल में भी यही है। स्लाइडिंग विंडो में हमने क्या पढ़ा था? सिलेक्टिव रिजेक्ट में, सिलेक्टिव रिपीट में कि एक पैकेट अगर आई, सपोज हमने 3 पैकेट एक साथ भेजे हैं P1 P2 P3, यहाँ पे एग्जैक्टली वही फ्रेम वाला ही होगा। इसमें से ये पैकेट अगर लॉस हुआ है तो P1 P2 सपोज नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा और P3 पहुंचा, तो नेक्स्ट टाइम ये क्या करेगा? P2 भेजेगा फिर से और भेजेगा। P4 और P5 भेजेगा। यस मैम। P2 P4 P5। तो डुप्लीकेशन कंट्रोल का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट लेयर ये मेक श्योर करता है कि रिसीविंग एंड पे कोई पैकेट 2 बार एक्सेप्ट ना हो जाए, डुप्लीकेशन ना हो रिसीविंग एंड पे पैकेट्स की। इसीलिए ये सेलेक्टिव रिपीट यूज करेगा सो दैट ये रिसीविंग एंड पे किसी भी पैकेट की डुप्लीकेशन ना हो। दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन कंट्रोल। इसको हम और डिटेल में, मतलब ये एग्जैक्टली जो हमने कहा था ना, जो फ्लो कंट्रोल हमने इन्होंने फ्रेम्स के लिए पढ़ा है, वही फ्लो कंट्रोल ये यूज करता है स्लाइडिंग विंडो पैकेट्स के लिए, इन दोनों के लिए, लॉस कंट्रोल और डुप्लीकेशन कंट्रोल के लिए।
ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का पहला काम है रिलायबल डिलीवरी। रिलायबल डिलीवरी ये 4 चीजें होती हैं, एरर कंट्रोल, सीक्वेंस कंट्रोल, लॉस कंट्रोल और डुप्लीकेशन कंट्रोल। और भी इसके काफी सारे काम हैं, मैं भी इसी वक्त तुम लोगों को लिख देती हूँ, अगली क्लास में इन सारे कामों को भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट इसका काम होता है एड्रेसिंग। नेक्स्ट इसका काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का एड्रेसिंग। अब ये एड्रेसिंग क्या है, दैट वी विल बी स्टडीइंग इन नेक्स्ट क्लास। थर्ड है इसमें कनेक्शन मैनेजमेंट। कनेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। और यहाँ पे अगेन कंजेशन कंट्रोल होता है। कंजेशन कंट्रोल जैसे हमने ट्रांसपोर्ट, देखो हमने नेटवर्क लेयर पे कंजेशन कंट्रोल पढ़ा था, वो अब उसके बाद भी यहाँ पे अगेन फर्दर एक कंजेशन कंट्रोल होगा जो कि एक ओवरऑल मेंटेन करेगा कि हमारा डेटा बिल्कुल लॉस फ्री हो। तो यहाँ पे भी कंजेशन कंट्रोल होता है। फिफ्थ इसका काम है टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ सर्विस। टू प्रोवाइड QoS कहते हैं इसका, इसका फुल फॉर्म है क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो ये 5 काम हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। पहला है रिलायबल डिलीवरी, दूसरा है एड्रेसिंग, तीसरा है कनेक्शन मैनेजमेंट, चौथा है कंजेशन कंट्रोल और फिफ्थ है टू प्रोवाइड QoS। इसमें से ये वाला तुम्हें बहुत ये वाला डिटेल में पढ़ना है, कनेक्शन मैनेजमेंट। कंजेशन कंट्रोल डिटेल में नहीं पढ़ना क्योंकि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं नेटवर्क लेयर पे, वही चीजें यहाँ पे भी यूज होंगी। टोकन बकेट, लीकी बकेट वगैरह यहाँ पे यूज होता है, तो ये डिटेल में भी नहीं पढ़ना। बस यहाँ पे हमें कंजेशन कंट्रोल में पढ़नी होगी स्ट्रेटेजी। कुछ स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे कंजेशन कंट्रोल के लिए यूज करते हैं हम, वो स्ट्रेटेजी हमें पढ़नी है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही ओपन लूप क्लोज लूप होगा जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर ये नेटवर्क लेयर पे हुआ था, बट यहाँ पे हमें पढ़ना है स्ट्रेटेजी, कैसे स्ट्रेटेजी प्लान करना है हमें कंजेशन कंट्रोल के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से रिलायबल डिलीवरी मैंने आज करा दिया है, नेक्स्ट क्लास में हम ये काम पढ़ेंगे इसके, एड्रेसिंग, कनेक्शन मैनेजमेंट, कंजेशन कंट्रोल एंड प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, अब क्वेरी किसी की है तो पूछिए मुझसे। इफ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी। नो मैम। चलो वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम करेंगे फ्राइडे को। टाइम से ज्वाइन कर जाना, मुझे रिमाइंड ना कराना पड़े, तुम लोगों को रिमाइंड कराना पड़ता है मुझे बार बार। चलो थैंक यू सो मच, मैं इसके भी नोट्स भेज देती हूँ तुम लोगों को फ्रैगमेंटेशन के। थैंक यू, गुड नाइट। Good night, ma'am. Good night, ma'am.